I'm not able to unmute now. I don't know why. Wait. I'll do. Yeah. Yeah, Niranjan, please पूछिए. सर फंक्शनल एनाटॉमी एक्सप्लेन कर दो एक बार. जी. फंक्शनल एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी का स्ट्रक्चर. ठीक है. कि मेरा कौन सा बोन है, कौन सा मांस है, कौन सा मसल वहां पर अटैच है. ठीक है. जॉइंट कौन सा है, तो वो होता है एनाटॉमी. अब इसी एनाटॉमी को अगर मैं फंक्शनल वे में बात करूं कि मुझे अगर अ, मुझे अगर हाथ को मोड़ना है, तो हाथ को मोड़ने के लिए मुझे एल्बो जॉइंट पे जो मसल काम कर रही है उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे मूवमेंट करना पड़ेगा. तो इस एनाटॉमी का फंक्शन किस तरह से हुआ, दैट इज फंक्शनल एनाटॉमी. वो सिर्फ टर्मिनोलॉजी है और कुछ भी नहीं है. कि आपकी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, दैट इज द फंक्शनल एनाटॉमी. दैट्स इट. जी. राज राम कुमार जी प्लीज अनम्यूट करिए. यस सर. सर डाउट ये है जो काइनेमेटिक पैरामीटर्स में जो पोजीशन और एंगल में डिस्टेंस का एंगल. जी. कन्वर्ट नहीं होता है. दैट आर द टू बेसिक टाइप ऑफ एनालिसिस वी आर डूइंग. सो मूवमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं. पहला मूवमेंट होता है लीनियर मोशन, जहां पे बॉडी स्ट्रेट मूव करती है. कोई भी बॉडी है जो ऑब्जेक्ट वो स्ट्रेट मूव करता है. और दूसरा होता है एंगुलर मोशन. एंगुलर मतलब बॉडी एंगल्स में मूव करती है. जैसे मैं हाथ मोड़ रहा हूं तो हाथ जो है वो एंगल में मूवमेंट कर रहा है. तो वही बात करता हूं कि अगर हम लोग लीनियर मोशन बात करें तो वो डिस्टेंस होता है कि हमने इतना डिस्टेंस कवर किया है. बट एंगुलर में बात करें तो हम बात करते हैं कि एंगल कवर किया, इतना एंगल कवर किया, या इतना एंगल पे डिस्टेंस मूवमेंट हुआ है. तो दैट इज द टू बेसिक टाइप ऑफ movements, linear motion and the angular motion. Sir, explain about movement analysis. I'll do. So, yeah. So ये है बेसिकली लीनियर और एंगुलर का डिफरेंसेस. वो कन्वर्ट नहीं होता है, वो दो अलग अलग टाइप के हैं. मैंने ये बताया था कि लीनियर में अगर वो डिस्टेंस है तो एंगुलर में वो एंगल हो जाता है. लीनियर में वो अगर स्पीड है तो एंगुलर में वो एंगुलर स्पीड हो जाती है. लीनियर में अगर वेलोसिटी है तो एंगुलर में वो एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी स्पीड हो राइट. जाती है. राइट राइट या. मतलब जैसे या. एग्जांपल में टॉर्क है. जी. टॉर्क दो, इधर लीनियर में फोर्स है तो इधर वो टॉर्क हो जाता है. टॉर्क हो जाता है एंगुलर में वही. उसको थैंक टॉर्क कहते हैं. जी. ओके. थैंक थैंक यू यू. थैंक या. या तेजा बोधू. Sir, I just found about some reference about anatomical reference position. So anatomical reference position is itself a different topic only. Okay. So the I have not touched it in the morning because this topic requires a different lecture only, different session only. So the reference system is basically the system which we take to locate our position in the space. Right. For example, if you look at my front of the body, we call it as an anterior. If you look at my back of the body, we call it as an posterior. So this is the reference that we are taking from the anatomical reference position. And the position is nothing where I'm standing straight and my palms are facing forward. So that is the position. So I didn't touch that. So that's why I'm not going too much in detail right now. Maybe in the second session, second particular lecture of biomechanics, you will be going through that in detail. Okay, thank you. Yeah, okay. Yeah, Arun, please ask me. Arun? Okay, Polakala Christian something. Okay, हर्षद, आपको पूछना है कुछ? जी, हर्षद आपको कुछ पूछना है क्या? हर्षद आवाज नहीं आ रहा है आपका. जी, सुमन पाटिल प्लीज पूछिए. सुमन पाटिल, कोई सवाल है आपका? सुमन पाटिल, कोई सवाल है आपका? अगर सवाल नहीं तो फिर हैंड रेस मत करिए प्लीज. जी, सचिन कुमार गौतम. जी जी सर. मेरा क्वेश्चन है सर, बायोमैकेनिक्स सर कंप्लीट समझा दीजिए सर. सुबह हम लेट पहुंचे थे इसमें. जी जी. आप कौन से ग्रुप में हैं वैसे? सर 3 में इस टाइम तो सर. अच्छा. सो बेसिकली बायो का मतलब होता है लाइफ, और मैकेनिक्स का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जहां पर मशीन के चलने का जो प्रोसेस होता है उसको मैकेनिक्स कहते हैं. किसी का भी काम करने का तरीका हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं. ठीक है. तो उस मैकेनिक्स के कंसेप्ट को अगर हम लाइफ ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो होता है बायोमैकेनिक्स. ठीक
ठीक है, जहां पर हम लोग मूवमेंट की स्टडी करते हैं। आप जो भी एग्जांपल, आप रनिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप शूटिंग कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हो। तो इस बॉडी मूवमेंट को समझना, उसके एनालिसिस करना, ये कहलाता है बायोमैकेनिक्स। अब इसके अंदर दो एस्पेक्ट आते हैं, एक एस्पेक्ट आता है काइनेमेटिक्स और दूसरा एस्पेक्ट आता है काइनेटिक्स। ये दो ब्रांचेस है बायोमैकेनिक्स की। काइनेमेटिक का मतलब होता है ऐसे पैरामीटर जो किसी भी मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे मैंने बात किया थ्रो की, तो थ्रो कितने हाइट पर रिलीज हुआ, कितने एंगल पर रिलीज हुआ, कितनी स्पीड से रिलीज हुआ, मेरे पैरों के बीच की पोजीशन कितनी थी, क्या थी, ये सारी चीजें होती है काइनेमेटिक। वहीं मैं बात करता हूं फोर्स की, कि बल कितना लगाया, फोर्स कितना लगाया, वो एनालिसिस होती है काइनेटिक एनालिसिस। सो ये एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन था कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, आगे डिटेल में हम आगे वाली क्लासेस में और पढ़ेंगे। ओके, रोहित शर्मा जी प्लीज, केआईसी कल कथुआ, प्लीज पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे हम मॉर्निंग में आपने हमें कह दिया था, क्योंकि हम ग्रुप 3 में थे, तो आपने हमें कह दिया था कि आप लेफ्ट कर जाओ, इसको लीव कर दो ग्रुप को, क्योंकि आपने बोला था कि ग्रुप 2 क्या चल रहा है ये सेशन। तो हमने वो अच्छा, ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे। अब ये बताइए कि ठीक है अभी ठीक है, हम ये ज्वाइन करें या हमारे लिए स्पेशल क्लास होगी इसकी? आपकी क्लास हो जाएगी, चिंता मत करिए आप। शुरू में 15-20 मिनट हमने इसी बात पे डिस्कशन किया है, आपकी कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी क्लासेस हो जाएगी। और दूसरा सर ये था कि हमें टाइमिंग दी गई थी आज 3:30 बजे की, 3:30 की, लेकिन जी, क्लास ये पहले की स्टार्ट हो गई है। नहीं तो वो थ्री, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि 3 to 3:30 एक क्लास था, और 3:30 to 4 एक क्लास था। ठीक है, अच्छा बट आज की कंफ्यूजन की वजह से वो क्लास कंटिन्यू रखा है मैंने, क्योंकि वो सेम लाइन थे और सेम बच्चे ज्वाइन करने वाले थे, तो मैंने भी क्लास को अच्छा। डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने चल कंटिन्यू चलने दिया, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, ठीक है, तो अभी सर हम अब अभी इसमें रहें एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी आप इसी में रहिए। ठीक है, अभी किसी को भी बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो पूछिएगा। जिसने भी क्लास सुबह अटेंड की होगी वो पूछेगा। जिसने कंफ्यूजन की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। ये सवाल प्लीज अभी रिपीट मत करिएगा, क्योंकि पिछली क्लास में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ था अभी। थैंक यू रोहित, आपने बोल दिया इसके लिए। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ओके सर। जी प्लीज, जी प्रदीप जी प्लीज पूछिए। जी प्रदीप, कोई सवाल है आपका? अनम्यूट करिए और बोलिए। अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए। जी बोलिए। जैसे मतलब रनिंग और करने में मतलब पेन या मसल खिंचाव होता है, तो उसके बारे में। मसल खिंचाव वगैरह तो आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन का क्लास जो होगा आपको उसमें पता लगेगा। यहाँ पे बायोमैकेनिक्स में हम लोग मूवमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। हम अच्छा। लोग मूवमेंट की एनालिसिस, आप लोग रनिंग कर रहे हैं, आप लोग कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट किस तरह से होता है, उसकी एनालिसिस किस तरह से होती है, वहां पर ये बात हम कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या बारीकियों का ध्यान रखना है, वो बातें हम यहाँ कर रहे हैं। मसल खिंचाव वगैरह जो होगा वो आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन की क्लास होगी, जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे कि क्या होता है, वो बताएंगे आप प्लीज। ओके सर। जी, जी पृथ्वीजीत, Hi, sir. Good evening, sir. Sir, हाय गुड can you इवनिंग। please clarify the confusion regarding the timetable in English? Okay. I'm repeating this 100 times now. Okay, the thing is, since it is the first day of that particular certificate course, there was some confusion at the administration level also, right? So this level will be rectified and it will be shared with you. Those whose class has been missed in the morning, we can arrange something for you. Don't worry, no one will be in the loss, for sure. Just bear for first this day, and from the next day everything will be smooth, for sure. Okay, yeah, please, this, I don't know who is this iPhone. Yeah, please, जी बोलिए। Yeah, Pulakala Krishna Murthy, please ask me. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, what is different kinesiology and biomechanics, sir? What is any Okay, difference is okay. there? Yeah, there is. So basically, kinesiology is the science that study the human body. Okay, if we study the structure and function of human body, that is kinesiology. And if we study and we applied the mechanics concept of mechanics to the structure and function of human body, that is biomechanics. If we do the study of motion, that is biomechanics. So kinesiology is basically the base to study the biomechanics. So these are two different sciences. Kinesiology is only the structure and function of human body.
right? And the biomechanics is basically studying that structure and function with the concept of mechanics, with the concept of physics, with the concept of mathematics. So ultimately, we are studying the motion analysis. That is the biomechanics. Yeah, Mohammed Tawqir. Good evening, sir. जी, good evening. Mohammad Tawqir from KIC जी Gonda, Uttar जी Pradesh. जी Sir, बोलिए. as you have told us in the morning session that introduction and importance of biomechanics in sports performance. हाँ. So in that I missed the point 5. So I want that point by your No. side. Actually, that was a mistake from my side. That from point number 4, I straight away moved to point number 6. So Okay, that was a okay. mistake from my side. That there is no point 5. You caught me. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Pallavi, please. Pallavi ji. हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening. सर, आपने जो एग्जांपल दिया है वो जिम्नास्टिक रिलेटेड आप दे सकते हो कि जैसे हमारा बॉडी रोटेशन वगैरह का जो मूवमेंट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोई कोई कार्टविल या फिर कुछ भी बताइए। ठीक है, सल्टो सर, ओके। जैसे हम सॉरी, सल्टो होता है ना सर, ऊपर में रोटेशन करते हैं बैक साइड। ओके सर, कार्टविल भी एग्जांपल चलेगा। ठीक है, ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूं कि आपने मैं कैसे समझाऊं आपको। ओके, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई जंप किया है। अब जंप कितना डिस्टेंस पे किया है, कितना दूर आपने किया है, दैट इज अ काइनेमेटिक पैरामीटर्स। आपने कितने एंगल पर रोटेशन किया है, ठीक है, दैट इज अ काइनेमेटिक पैरामीटर। आपने कितना फोर्स लगाया है, दैट इज अ काइनेटिक पैरामीटर। ठीक है, आपने कितना स्पीड, आपने जब टेक ऑफ किया, आपने जब बॉडी टेक ऑफ किया तो उस टाइम में बॉडी का स्पीड कितना था, एक्सप्लोसिवनेस कितना था, वो होता है काइनेमेटिक पैरामीटर। तो काइनेमेटिक पैरामीटर मतलब ऐसे सारे पैरामीटर्स जो आपकी बॉडी को डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, आपने एंगल कितना किया, आपने फोर्स कितना लगाया, आपकी बॉडी पोजीशन कहां पर थी। ये सब चीजें होती है काइनेमेटिक एनालिसिस। आपने ताकत कितनी लगाई, आपने फोर्स कितना लगाया, बल कितना लगाया, वो सब होता है काइनेटिक पैरामीटर्स। आपका मोमेंटम कितना था, आपका आपका मास कैसे शिफ्ट हुआ, आपका इंपल्स कैसे शिफ्ट हुआ, ये सारी चीज होती है काइनेटिक पैरामीटर्स के अंदर। सो आप किसी भी स्पोर्ट्स में, नॉट ओनली इन जिम्नास्टिक, आप किसी भी स्पोर्ट्स में इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सर। राइट, या दुर्गेश पीएटी। दुर्गेश यस सर। जी सर बोलिए। मोटर एबिलिटी के बारे में बता देते एक बार। जी, सुबह आपने बताया था मोटर। जी हाँ, मोटर एबिलिटीज बेसिकली आपकी बॉडी की एबिलिटीज होती है, आपकी शारीरिक क्षमताएं होती है जो आपको किसी भी काम कराने में हेल्प करती है। अब मोटर एबिलिटीज में आती है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्पीड, आपका पावर, आपका एंड्योरेंस। इन सबको हम कहते हैं मोटर एबिलिटीज। ये बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। ये वो बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से आप स्पोर्टिंग मूवमेंट्स कर पाते हो, उनको हम लोग मोटर एबिलिटीज कहते हैं बस। जी, अभिषेक कुमार सिंह। Sir, you said kinesiology is the study of human body. हाँ, स्ट्रक्चर So एंड then, फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। then I want to know what is the difference between kinesiology and physiology? Right. Okay. So physiology basically deals with your internal organs. Physiology deals with your all the organs like your lungs, your heart, your muscles. So that is basically, that is only with the function of the organs is the physiology. Okay. And kinesiology is basically overall structure and function of human body. That is kinesiology. So these are the different sciences. There is another science called anatomy. So anatomy is just a structure of human body. That is anatomy. Okay. So if you mix anatomy and physiology all together, that is physiology. Sorry, anatomy and physiology all together, that is kinesiology. If you see, anatomy is the structure, physiology is the function. If you mix them together, that is the kinesiology. I hope it is clear now. Yeah, thank you. Yeah, Vivo V2140. हेलो सर। हेलो। सर एक्चुअली मेरी एक क्वेश्चन है कि जैसे कि शूटिंग जो है वो मूवमेंट ज्यादा नहीं होती है हमारे स्पोर्ट्स में, तो ये मॉडर्न साइंस या जो भी बायोमेकेनिक जो आप लोग टेस्ट करने के लिए ये करते हैं, तो वो कैसे हेल्प कर सकता है एक शूटर को? बिल्कुल जी मैडम, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं होता है,
ठीक है। मैं हाँ, अगर थोड़ी मेरी बात बात है। जी, मैं अगर नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मूवमेंट होता है अगर आप बारीकी से देखेंगे तो, क्योंकि मैं शूटर के साथ बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि जब शूटर खड़ा होता है, क्योंकि आप शूटिंग करते हैं, आप जानते होंगे, जब शूटर खड़ा होता है तो सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो ये होता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, हम लोग बैलेंस की बात करते हैं, हम लोग बॉडी सपोर्ट की बात करते हैं, तो वो एनालिसिस हम लोग फोर्स प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया था वहां पर हम करते हैं कि आपका बॉडी का बैलेंस कैसा है, आपका स्टेबिलिटी कैसा है। ऑन दी अदर एंड आपने बॉडी का बैलेंस हो गया, सेकंड चीज स्टेबिलिटी, बॉडी के अलावा बाकी दूसरे मसल्स का भी। फॉर एग्जांपल शोल्डर मसल हो गया, अब शोल्डर मसल का स्टेबिलिटी नहीं होगा तो आपका गन हिलेगा, आपका शोल्डर हिलेगा। इस मसल का, आपका एल्बो मसल, एल्बो के आसपास का जो मसल है उसका स्टेबिलिटी नहीं होगा तो आप गन को पकड़ने में आपका इतना ईज नहीं होगा। सो हाँ, हम लोग, आप देखोगे डायनामिक मूवमेंट्स नहीं है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, बट ये दैट इज कॉल्ड स्टैटिक बायोमैकेनिक्स, जहां पर हम लोग खड़े खड़े जो एनालिसिस कर रहे हैं कि आप बॉडी का कितना फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हो, तो अर्थ आपको कितना फोर्स दे रहा है, तो जिसकी वजह से जो बैलेंस बनता है क्या वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बॉडी का इक्विलिब्रियम, बॉडी का स्टेबिलिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मूवमेंट, ये सारा एनालिसिस जो होता है वो शूटर के लिए होता है, राइट। या ओके, भारती केवट प्लीज पूछिए। सर ईएमजी है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। जी, ईएमजी, EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। very good. So EMG is basically the device. It is a kind of sensor जो मसल्स की एक्टिविटी को बताता है। It basically explain the activity of the muscles. So जैसे आपने सुना होगा ECG होता है जो हार्ट के लिए होता है, सिमिलर वे EMG होता है जो बाकी मसल्स के लिए होता है। एक्चुअली हार्ट का मसल बाकी मसल से अलग होता है, इसलिए उसके लिए अलग डिवाइस होता है। तो बाकी सारी मसल्स की एक्टिविटी को बता, जैसे ECG क्या करता है, हार्ट की एक्टिविटी बताता है कि हार्ट कैसे काम कर रहा है। उसी तरह EMG होता है जो बाकी मसल्स की एक्टिविटी बताता है कि आपकी मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट हुई, आपकी मसल्स कब रिलैक्स हुई, मसल ने कितना काम किया, मसल ने कितनी बार काम किया। ये सारी एनालिसिस हम लोग साथ में कर सकते हैं मसल्स के बारे में। तो मांसपेशियों को चेक करना है तो EMG इज द बेस्ट ऑप्शन। कौन सी पर्टिकुलर मसल कितना काम कर रही है मूवमेंट करने में, ये हम पता लगा सकते हैं EMG की वजह से। तो वो होता है EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। सर एक और चीज है, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इंग्लिश में, उसके बाद आप हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दीजिए तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, हम फिर से मैं दोबारा सुन लेंगे। मैं बिल्कुल मैं कर ही रहा हूँ, मेरे ख्याल से आई एम द गाय हु बेसिकली डू इन बोथ द लैंग्वेजेस, मैं दोनों ही भाषाओं में बोलता हूँ। ओके, तो मैं थैंक कर यू ही, सर। राइट, या ओके, थैंक जी यू। सर। जी जी, प्रखर अवस्थी, प्रखर अवस्थी। हेलो, जयन हाँ सर। जी प्रखर, जैन बोलिए। सर यही थोड़ा इशू था हमारा कि ये क्या शूटिंग वाले जो ट्रेनीज हैं तो क्या क्लासेस ले सकते हैं, तो सर आपने बता दिया था। जी थैंक यू प्रखर। ओके, थैंक यू। ओके, सम्राट, सम्राट जी Yes, बोलिए, sir. सम्राट जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो सर मेरा वो था कि आप सुबह के क्लास में बोल रहे थे कि रिकॉर्डिंग मत करो, इसके बाद आपका जो क्लास रिकॉर्डेड होगा वो हमको मिल जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, तो वही पूछना था। मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप, बिल्कुल मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और एक चीज, ये आपका नोट हमको मिल गया, आपने जो सुबह कराया था उसके साथ हमारा जो सिलेबस है, जिसके वजह आप हमको पढ़ा रहे थे, वो सिलेबस क्या हमको प्रोवाइड किया जाएगा? सिलेबस कौन सा सिलेबस? स्पोर्ट्स की मैं पूछ रहा हूँ कि कोई सिलेबस है कि एनाटॉमी का ये चीज है, ऐसा कोई नहीं नहीं सिलेबस नहीं नहीं है? नहीं, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ऐसा कुछ सिलेबस नहीं है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी श्रुति बोलिए। इट्स ओके, मैं क्लियर हूँ। काइनेटिक एंड काइनेमेटिक्स के बीच में डिफरेंस जानना था एंड आई गॉट ऑलरेडी द आंसर। थैंक यू। ओके, थैंक यू देन। या श्री विद्या, श्री विद्या प्लीज। Yes, sir. So, what is the difference between this one, kinesiology and biomechanics? ओके सो अब मेरे ख्याल से आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आपने सुना नहीं, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है 2 मिनट पहले, बट फिर से मैं आई एक्सप्लेन अगेन। सो kinesiology is basically the study of structure and function of human body. That is kinesiology. And when we study the structure and function of body with the concept of mechanics, with the concept of physics, with the concept of mathematics, that is basically called biomechanics. So in biomechanics, we are doing the movement analysis. Whatever movement you are doing, motion analysis we are doing, so that is biomechanics.
So kinesiology is the base for biomechanics. Yeah, okay, sir. Then one more doubt is there. Computer modeling in tools. Yeah, What so are basically computer modeling is basically a kind of advanced technology where we club many of the instrument all together and we create a computer simulated model of an athlete. So for example, if I'm having a model of myself, so that model is basically capable of doing what, so that is a virtual model basically. So it's that model is basically having a muscles like me, it's having a body like me, and I can basically do the analysis more correctly with the simulated model. So it is basically used with the 3D motion analysis. With the 3D movement analysis, I can create my own model, and that model can able to do the analysis of all the different movements. So अब मैं जो भी करूंगा, whatever movement I am doing in front of that camera, with the help of model, I can analyze them more technically. Yeah, That is a thank you. computer based virtual model only. Thank you. Thank you. Yeah. Govind Nishan, please. जी सर, जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार जी। कह रहे हैं कि सर स्विमिंग से रिलेटेड ये बायोमैकेनिक्स, इसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए स्विमिंग से रिलेटेड उसमें क्या करना चाहते हो आप? स्विमिंग में क्या चाहते हो आप? स्विमिंग में मैं डाइविंग के प्रति पूछना चाहता था। नहीं तो एक काम करेंगे अपन, स्पेसिफिक अगर स्विमिंग के बारे में करना है तो हम आपके कोच से बात कर लेते हैं और आपके लिए स्विमिंग के लिए स्पेशल कुछ क्लासेस अरेंज कर लेते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ स्विमिंग की बात करेंगे, क्योंकि स्विमिंग एक बड़ा टॉपिक है जहां पर फिर बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होती है। तो अभी इस क्लास में पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लास में बाकी भी स्टूडेंट्स हैं। ओके सर, आपके कोच से रिक्वेस्ट कर लीजिए, कोच वो अरेंज करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर। यही समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्लास किससे करें, बिजली मैम से, आपसे? नहीं क्लास तो आपकी बिजली मैडम ही लेगी क्योंकि वो आपकी स्विमिंग की एक्सपर्ट है। मैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स साइंस का एक्सपर्ट हूँ। सब्जेक्ट की क्लास तो आपकी बिजली मैडम लेगी। ठीक है सर। ओके ओके ओके। या हु इज दिस? रिंताल Lakshok, I don't know what's the name. Yeah, please unmute yourself. Rintala Shok, please unmute yourself. Sir, I didn't have any doubt. I have a lot of computers only. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, thank you. Okay, yeah, Zoom user, I don't know who's this. Please ask. No issue. Bhavna Jadhav. यस सर, जो हम 3D वीडियो मूवमेंट एनालिसिस करते हैं, आपने जो कहा, तो फिर उसका जो सॉफ्टवेयर है तो वो हम परचेस कर सकते हैं या उसके लिए कुछ? सी 3D मोशन एनालिसिस के लिए तो पूरा सिस्टम हमें चाहिए होता है। उसकी जगह आई विल रादर आई विल प्रेफर कि आप 2D मोशन एनालिसिस के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है किनोविया। KINOVE, किनोविया। किनोविया जो है फ्री ऑफ NOVE है। किनोविया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है विंडोज पर। आप गूगल पर जाइए, किनोविया लिखिए, फ्री में अवेलेबल है और आप इसकी मदद से 2D एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप वो भी सीख सकते हैं बहुत इजीली। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। या सूरज कांबले। Sir, impulse, can you further explain impulse? So impulse is basically force into time. So in short, it is basically the timing of application of force, right? For how long you have applied that particular force. So that is impulse. So application of force is important, but on the other hand, the timing is also more important, like how long you have applied the force. So that is impulse. Yeah, the Polakala Krishnan Murthy. Sir, मैकेनिक्स में और डायनामिक एंड स्टैटिक दो टूल्स दे दे सर। जी हेलो जी, मैंने भी बात किया था किसी से स्विमिंग, जब हम शूटिंग की बात कर रहे थे। या तो स्टैटिक मतलब बॉडी जब स्ट्रेट खड़ा है, सिंपल सा खड़ा है, जैसे शूटिंग आर्चरी, ठीक है। और डायनामिक मतलब बॉडी मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरा जगह, तो दैट इज बेसिकली डायनामिक। मेडिकल पैरामीटर। ओके, थैंक यू। ओके, या जयंत राज पटेल, पूछिए प्लीज। यस सर।
सर इसके बारे में जानता, फोर्स ट्रांसड्यूसर्स क्या क्या मतलब होता है सर इसका? तो फोर्स ट्रांसड्यूसर बेसिकली ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां पर वो ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो फोर्स को कैप्चर करते हो कि आपने कितना फोर्स लगाया। उसी तरह का एक इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं फोर्स प्लेटफॉर्म। तो फोर्स ट्रांसड्यूसर आजकल बहुत सारे डिवाइस आ गए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने ये बॉटल पकड़ा है और अगर इस बॉटल के अंदर फोर्स ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है तो ये बता देगा कि मेरे ग्रिप कितना स्ट्रांग है। तो ये सब ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं फोर्स ट्रांसड्यूसर। सर ये वाटर प्रूफ भी होता है ये फोर्स ट्रांसड्यूसर जो डिवाइसेस होते हैं? Yes, they come. Okay. Nowadays, a lot of force transducer being used for the swimming also. Yes. Thank you, sir. Okay. Teja Bodhu, please ask me. Sir, I am just asking about the importance of field in coaching in kinesiology. So basically, kinesiology, you are understanding your human body, Okay. right? And in sports, which sports you belong? Swimming. So, for example, as a swimmer, the body movement, whatever movement you do, for example, you are doing the shoulder movement, you are doing the leg movement, you are doing the whole trunk movement, right? So, if you understand the structure and function of body, if you understand which muscles basically works when I bring my shoulder like this, if you understand which muscles work, if I do a flutter kick, if you understand which movement I do when I rotate my body, it is very easy for a coach to train the athlete for that. Okay. So that is the importance. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Sunil, please unmute yourself. सर गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर सो अभी जो सुबह क्लास लिया ना सर, तो सर उतना मेरे को इंग्लिश उतना परफेक्ट इंग्लिश मेरे को नहीं आता सर। तो कह रहे सर उसको बाद में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म का इसको नोट्स मेरे को भेजा दे तो मैं बाद में थोड़ा रिवाइज कर लूंगा। सुनील, अगर आपने क्लास ठीक से अटेंड किया होता तो आपको पता होता कि ठीक है सर, सब कुछ हिंदी में भी समझाया है, सब कुछ हिंदी में समझाया है। हाँ ये सर, इसको बाद में सर को ब्रीफली एक नोट इसको भेजा दे सर, मैं बाद में इसको रिवील करता ना सर, इसलिए तो मैं प्रिपेयर करता हूँ। कोशिश करेंगे नोट्स। ठीक है थैंक यू सर। ओके थैंक यू। चैतन्य खोको प्लीज। चैतन्य Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, what about that notes for this class? Will you give the notes? One of the PPT I already shared, and I'll try to send the brief note as well. One of the PPT I already shared. Yeah. And one more thing, sir. Will you speak in English? So I'm repeating the same thing. So if you have attended my class in the morning very nicely, so you must be knowing that I will be in both the language. I was in both the languages. I was in Hindi also and I was in English also. I very much make sure about all this thing. Please. Sir, one more thing. Will you keep that? What was the schedule for tomorrow? So not in a confused manner. It will be shared with you by the evening. Within an hour, it will be shared to you. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. Dilip. Dilip, please. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, what is difference between ECG and EMG, sir? Okay. So ECG is basically called electrocardiography. So electro is electrical, C means cardio, cardio means heart, graphy is the graphical representation, right? So ECG is specially built for only heart muscles, only for heart. And EMG is electromyography, myo means muscle. EMG is for all the different muscles. So basically the muscles of heart and the other muscles are having different properties. That's why the instrument for this muscle are different. So ECG is only for heart. On the other hand, EMG is for all the other muscles. We call them as a skeletal muscle. So EMG is for all the skeletal muscle which is attached to your bones. And it is a sensor-based equipment which basically tells you the activity of a muscle, how much muscle has been worked, like where does the muscle contracted, where does the muscle relax, which all muscle have worked in particular activity and all. So this is basically ECG, EMG. Thank you, sir. Okay, thank you. Yeah. Arindam, please ask me.
Sir, I just want to know about the pathology, sir. पैथोलॉजी? सॉरी सर, वो क्या बोलते हैं उसको सर, जो काइनेसोलॉजी से रिलेटेड है ना, वो साइकोलॉजी से रिलेटेड था वो वाला। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। सॉरी, फिजियोलॉजी सर। या तो फिजियोलॉजी का क्लास आपका जो है, आपको से थर्ड ग्रुप में है ना? हेलो जी अरिंदर, आपका फिजियोलॉजी क्लास जो है वो मेरे ख्याल से होने वाला है 8 को, 8 तारीख को क्लास होने वाला है फिजियोलॉजी का, तो आप डिटेल में पढ़ लेंगे उस बारे में प्लीज। वो बॉडी फंक्शन, बॉडी के जो ऑर्गन्स है, हार्ट कैसे काम करता है, लंग कैसे काम करता है, उसके बारे में, ठीक है? तो वो आपको 8 तारीख को क्लास है आपका, वो आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। जी सुमन पाटिल पूछिए प्लीज। सुमन। Sir, I had a doubt about that video, dynamic video, So that is a 3D video. video, sir. Okay, so video analysis is there. So there are two kind of Sir, video what is the analysis. difference between one simple video and 3D video? It is Very the nice. same or Very good question. Very good. I must say very good question. So basically, see, this is the basic thing. Very good. I appreciate. So there are two kind of analysis. One is 2D video analysis and one is 3D video analysis. 2D video analysis means two dimensional. D मतलब dimensional, right? So if you look at me from that particular your mobile screen or your laptop screen, you can just observe my front of the face and some part of my side body also. Okay, but you cannot figure out what is there in my back. So that is the limitation of 2D video analysis. For 3D video analysis, you can see me as a whole body. You can rotate me like anything like this. You can rotate me like this, and you can simply look at my whole body. So that is the difference between the 2D and the 3D analysis. So 2D video analysis can be done with one camera, and the 3D analysis can be do with minimum 2 camera and maximum as many as camera. So for example, we worked with a camera system which had a 14 camera, which is basically capturing a single movement. So that is the 3D analysis. So that is the basic difference. And 3D analysis is considered to be as a gold standard analysis in the biomechanics, because the chances of error are very minimal. Only 0.5 mm chances of error are there. Yeah, thank you. Okay, yeah, Vivo V2140. हेलो सर, Hello. एक्चुअली EMG जो टेस्ट होती है, इसमें शूटर की कौन सा मसल वीक है, ये पता कर सकते हैं? जी एक्चुअली इसमें हम लोग मसल का कंपैरिजन पता कर सकते हैं कि मसल अभी क्या एग्जैक्टली स्टेटस है मसल का। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रोटेटर कफ की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पेक्टोरल्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लेटिसिमस डॉर्सी की बात कर रहा हूँ, जो शूटर के लिए इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, ठीक है, मैं अगर इन पर्टिकुलर मसल्स के ऊपर अगर EMG सेंसर लगा कर टेस्ट करता हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि इन मसल का स्टेटस क्या है, फिलहाल क्या स्टेटस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं उसके बाद में ट्रेनिंग कराता हूँ, तो ट्रेनिंग के बाद में 1 महीने बाद मैंने फिर से टेस्ट किया, तो मुझे पता लग जाएगा कि यार इतना चेंजेस हुआ है अभी। That is the thing. So you इंजरी can का भी पता चल जाती है? नहीं, इंजरी को आपको फिर ऐसे डायरेक्टली पता नहीं चलता है, आपको उस डाटा से निकालना पड़ता है कि इस डाटा का मतलब क्या है। उसके लिए आपको क्वालिफाइड पर्सन चाहिए। अगर सर कि किसी को ये टेस्ट कटवानी है तो कॉस्ट हाँ कैसा पड़ता है 2D एंड 3D का? यार, ये एक्चुअली प्राइवेट एकेडमीज का टेस्ट का मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं आई एम बेस्ड एट NS पटियाला हियर, और प्राइवेट का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि कितना प्राइस ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके जी, कपिल दलाल जी प्लीज पूछिए। राम राम गुरु जी। राम राम जी। सर यार डिस्कशन क्लास कितनी आने और चल रही है? क्या बोल रहे हैं? ये जो डिस्कशन सेक्शन चल रहा है अपना, कितनी देर और चलेगा ये? बस ये एक्चुअली क्वेश्चन है कुछ, इसलिए मैंने रुका हुआ हूँ, अदरवाइज टाइम तो हो गया है। कुछ लोगों के हाथ उठे हैं, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ग्रुप में सर वो लिंक आ रहा है कि डिस्कशन सेक्शन 5 बजे के बाद है। नहीं, वो तो आपके भी उसका होगा, आपका मेन स्पोर्ट्स का होगा। ये तो स्पोर्ट्स साइंस सुबह वाली क्लास का है। तो फिर पढ़ाना किस टाइम स्टार्ट करोगे? ये स्पोर्ट्स साइंस की क्लास है, ये शुरू हो गई थी 3 बजे। आपका मेन स्पोर्ट्स का क्लास कुछ टाइम पे होगा, वो मुझे नहीं पता है। नहीं, आपकी पूछ रहा हूँ मैं। मेरा तो हो चुका है, मेरा तो खत्म होने वाला है, बस ये डाउट क्लियर करके खत्म करने वाला हूँ बस। ठीक है, धन्यवाद सर। जी 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 जी। अक्षय जी प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। अक्षय।
सर प्लान एंड एक्सी एक्सेस, प्लेन एंड एक्सेस आपको नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल पढ़ाया जाएगा प्लीज। अभी मैंने पढ़ाया नहीं Thank you, इसको, तो मैं आई डोंट टच। ओके, जितेश कुमार प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पता करना था कि हम बायोमैकेनिक्स के थ्रू किसी मूवमेंट को किस तरीके से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जी, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग वीडियो एनालिसिस करते हैं, तो वीडियो एनालिसिस के बाद में एक सॉफ्टवेयर होता है, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर वो फैसिलिटीज होती है कि आप वीडियो को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं ओके using that particular software. One of the software name is called Kinovia, that is free of cost available in Google in Windows setup. तो उसी के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा मूवमेंट किस वे में जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। या हु इज दिस 1723? ये 1723 कौन है? या 1723 जी पूछिए। जी पूछिए सर। सुबह का क्लास मेरा छूट गया और ये जो सर जी जी उस आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, और कोशिश करिएगा कि क्लास जो है वो आप टाइम पे करें। जी शूटिंग से रिलेटेड है सर, इसमें आईडी सर कुछ डालना पड़ता है, ग्रुप 3 का डालते हैं तब क्लास को ज्वाइन होता है। आपके पास डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपके आसपास बहुत आवाज आ रहा है। जी जगजीत सिंह प्लीज पूछिए। यस सर। जी पूछिए, सवाल पूछिए। किनेटिक पैरामीटर्स बारे बताइए सर। काइनेटिक पैरामीटर जो है ऐसा पैरामीटर जो फोर्स के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपका बल हो गया, आपका मोमेंटम हो गया, गति हो गई, आपका भार हो गया, ये सारे पैरामीटर्स जो है इनको हम लोग काइनेटिक पैरामीटर्स कहते हैं। ऐसे पैरामीटर्स जो बल से रिलेटेड, जो फोर्स से रिलेटेड है, उनको हम लोग काइनेटिक पैरामीटर्स कहते हैं। जी हर्षित। हर्षित ओके। जी विकास। सर ये जो फोर्स ट्रांसड्यूसर्स हैं इनका सर शूटिंग में क्या यूज है? अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि फोर्स ट्रांसड्यूसर जो है बेसिकली हम लोग उसमें बैलेंस टेस्ट करते हैं। बैलेंस टेस्ट करने के लिए शूटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है वो जानने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बेसिकली दो मेन रोल है जो शूटिंग में हम लोग फोर्स ट्रांसड्यूसर को यूज करते हैं। जी विकास प्लीज पूछिए। थैंक यू सर, बस ये पूछना था सर। ओके थैंक यू। जी मनीष। मनीष धानकर जी कोई सवाल है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी भारती प्लीज पूछिए। सर आपने अभी 3D एनालिसिस और 2D एनालिसिस समझाया तो है, बट वो इंग्लिश में है, तो प्लीज एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं मॉर्निंग वाली देखिए क्लास में नहीं थी। जी हाँ जी देखिए क्या होता है कि 2D एनालिसिस जो है वो ऐसा है कि आप जैसे मुझे सामने से देख रहे हो तो आप मेरा सिर्फ सामने का फेस देख सकते हो, थोड़ा बहुत साइड देख सकते हो, इसे हम लोग 2D बोलते हैं, जिसको 2 डायमेंशनल कहते हैं कि आप दो सतह को ही देख पाते हो। 3D में आप मेरा बैक नहीं देख पा रहे हो, तो उसको देखने के लिए हमें 3D एनालिसिस चाहिए होता है जिसमें मैं पूरी की पूरी बॉडी को एक साथ देख लूं। ये फर्क होता है 2D और 3D में। 2D जो है वो सिंगल कैमरा से हो सकती है, 3D जो है उसके लिए मल्टीपल कैमरास लगते हैं, एक दो से मतलब दो या दो से ज्यादा कैमरास जो है वो 3D को एक साथ कैप्चर करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है वो एक साथ दिख जाता है। दैट इज 3D एनालिसिस। हाँ जी थैंक यू सर। ठीक थैंक यू। देखिए मंजीत प्लीज पूछिए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर वो EMG वगैरह के बारे में पूछना था कि उसमें हार्ट रेटिंग भी चेक कर सकते हैं अपने? नहीं, हार्ट रेट के लिए EMG नहीं है, उसके लिए दूसरा एक हार्ट रेट मॉनिटर आता है, वो आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, हार्ट रेट मॉनिटर। जी रामा प्रसाद प्लीज पूछिए। जय सिंह राजपूत। हेलो हेलो जी एक मिनट, रामा प्रसाद बोलिए प्लीज। हाँ जी बोलिए। सर एक्चुअली आज सुबह का क्लास मिस हो गया था।
हेलो क्योंकि रामा कंफ्यूजन हो आपको रहा था मुझे। जी रामा प्रसाद, आपको आपको वो कंफ्यूजन सभी शाम तक क्लियर हो जाएगा सब कुछ, और आज सुबह वाली क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, चिंता मत करिए। एक्चुअली 2D 3D की बात किया था ना सर, जी जी इसमें मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, इधर हमारा साइक्लोन चल रहा है, जी तो दैट इज द प्रॉब्लम। थोड़ा सा एक्सप्लेन जी कर सकते हैं? जी जी 2D एनालिसिस मतलब कि आप दो तरह की सतह को ही देख पाएंगे। जैसे आप मेरी बॉडी को सामने और साइड पे देख पा रहे हो, दैट इज 2D एनालिसिस। ठीक है, 3D में आप पूरी की पूरी बॉडी को ऐसे फुल देख पाते हो। अगर मैं सिंगल कैमरा यूज करता हूं तो वो 2D एनालिसिस हो पाएगी। बस दो से ज्यादा कैमरा को अगर यूज करना है मुझे, दो से ज्यादा कैमरा यूज करता हूं तो मैं 3D एनालिसिस बहुत इजीली कर सकता हूँ। 3D एनालिसिस को हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, जिसमें चांसेस ऑफ एरर जो है वो काफी कम हो जाते हैं। जी जय सिंह प्लीज पूछिए। हेलो सर, मेरे को एक ऐसा कंफ्यूजन था कि हमारे साथ दो ग्रुप, दो पीडीएफ शेयर हुए हैं, एक ग्रुप में। जैसे ये कंफ्यूजन अभी शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्लीज अभी हम मेरे पास टाइम कम है तो मुझे डाउट्स क्लियर करने हैं। सर मेरे को और एक पूछना था कि बायोमैकेनिक्स के लिए हमें बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए, जिससे कि जी हमें अगर आपको बायोमैकेनिक्स अच्छे से ये कर सके, जैसे बेसिक्स सब पता कर सके। एक बुक है, आप गूगल पे टाइप करोगे बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, ओके बायोमैकेनिक्स, तो आपको एक बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। बुक के ऑथर है मैकगिनीस, आप बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़िए, बढ़िया बुक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके जी, बिट्टू के आर दास। सर ईएमजी के थ्रू हम बॉडी के हर पार्ट को एग्जामिन कर सकते हैं क्या? बॉडी की हर मसल्स को कर सकते हैं, मांसपेशियों को वही बस। हाँ ये सर, जी मसल जी पेशियों को, जी कोई भी मसल जी पेशियों हाँ को एग्जामिन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अभय, जी अभय। रतन सिंह देवरा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे हम काइनेटिक्स के अंदर फोर्स की स्टडी करते हैं बॉडी पे लगने वाले, हाँ हाँ तो सर बॉडी के अंदर जो लीवर्स हैं वो भी एक तरह से फोर्स ही एग्जर्ट करते हैं, तो सर क्या जी उनकी स्टडी भी काइनेटिक्स के अंदर ही है? ना, लीवर इज द डिफरेंट सिस्टम ओनली, वो एक मैकेनिकल डिवाइस है। दिस इज यस नॉट अ सर। पैरामीटर, लीवर इज अ मैकेनिकल डिवाइस जहां पर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हो। ठीक है, यस तो वो सर। काइनेटिक नहीं है, वो दैट इज डिफरेंट सिस्टम ओनली। ओके पर सर। हाँ, वहां पर हम कुछ हद तक टॉर्क की बात करते हैं। ठीक है, बट वो एज अ सिस्टम बात करते हैं, वो हम लोग एज अ काइनेटिक पैरामीटर बात नहीं करते हैं। वो टॉर्क की बात होती है, बट एज अ सिस्टम बात होती है। हाँ क्योंकि सर वहाँ पे फोर्स आर्म भी होता है, तो उस वजह से नहीं मैंने। बिल्कुल होता है, हम बात करते हैं कि वो किस तरह से आप इफेक्टिवली यूज कर पाते हो, उसमें अंदर हम यस मैकेनिकल सर। एडवांटेज की बात करते हैं, बहुत सारी बात। तो वो बेसिकली एज अ सिस्टम बात करते हैं हम लोग कि वो एज अ सिस्टम बॉडी कैसे काम करती है। दैट यस इज अ सर, थैंक। मैकेनिक्स, दैट्स अ प्योर मैकेनिक्स। यस सर, ओके, थैंक यू। हु इज दिस आईफोन, प्लीज अनम्यूट। चलिए, अभिजीत जांगीड़, हेलो सॉरी अभिजीत, हाँ आईफोन, आईफोन प्लीज टेल मी। सर, बायोमैकेनिक्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। यार आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है, मैं 10 बार कर चुका हूँ, आप फालतू सवाल नहीं पूछिए अभी। 10 बार मैं कर चुका हूँ, आप सुनते नहीं हो ठीक से। जी अभिषेक जांगीड़ प्लीज पूछिए। यस सर। जी कोई सर सवाल है मैं आपका? पूछ रहा था, हाँ सर मैं ये पूछ रहा था सर, मोमेंटम प्रिंसिपल में और प्रोजेक्टाइल प्रिंसिपल में दोनों में क्या डिफरेंसेस है? जी देखिए, क्या होता है कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज बेसिकली कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट में है, अगर वो बॉडी में मास है और वो चल रही है, वेलोसिटी है, तो दैट इज द मोमेंटम। और प्रोजेक्टाइल मींस आपने किसी भी चीज को एयर में प्रोजेक्ट कर दिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में प्रोजेक्ट किया है और वो जब मोशन में है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मोमेंटम कहीं भी हो सकता है, ऑन द अर्थ, ऑन द स्पेस, एनीवेयर। बट प्रोजेक्टाइल जो है, प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन ही होता है कि इफ एनीथिंग इज प्रोजेक्टेड इनटू द एयर, दैट इज प्रोजेक्टाइल। सो अगर सिर्फ स्पेस की बात की जाए, हवा में बात की जाए, दैट इज, जैसे मैंने जंप किया तो जंप के बाद में मैं हवा में हूं, दैट इज अपने आप को प्रोजेक्टेड किया। मैंने जेवलिन को थ्रो किया तो जेवलिन हाथ से छूटते हवा में आया, दैट इज प्रोजेक्टाइल। या ओके, अभिजीत खोखो। इनर्जी। हेलो सर। जी अभिजीत बोलिए। सर 2D एंड 3D एनालिसिस सर बोलिए तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन पेन मोशन और एनी अदर कैप्चरिंग देयर? सॉरी, आई कांट हियर यू।
Sir, 2D and 3D analysis हाँ, is mainly taken from human spine motion. I'm not getting you, brother. I'm Hello, not getting sir. your question. Yeah, tell me. Sir, 2D and 3D analysis हाँ. is mainly captured from human spine motion. Yes, okay. So 2D and 3D motion analysis, they basically, it's a capturing. You need to capture the human motion first. So for 2D, only single camera can be worked. For 3D, we require more than one cameras. And we can simply capture the human in any motion, in any plane also. So it can be the front planes, the side plane, or the transverse plane, any plane. It can work. I hope I answered your question. Okay, sir. It's any another is taking any movements, body movements, or No, for the normal motion analysis, video analysis, we need to have a camera, and the camera can be the 2D and 3D. okay, sir. Thank you. Yeah. Lakshita Rathore, please ask me. सर एक्चुअली मैं 2D का पूछना चाहती थी। आपने बोला था ना कि वेव का होगा, वेव्स करके और फिर वापस आएगी और फिर जो इमेज वगैरह बनेगी उसका मुझे पूछना था एक बार। नहीं, 2D वीडियो एनालिसिस है ना? ना 2D में सिंपल सा कैप्चरिंग है। आपने मोबाइल से कैप्चर किया, कैमरा से कैप्चर किया, एंड यू आर डूइंग द एनालिसिस। दैट इज द 2D एनालिसिस। सिंपल, that is the simplest. And in 3D we are basically capturing with the infrared cameras. Who is this? Lal Rindika? Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. So apart from improving performance in sports and prevention of injuries in sports, what are the other importance of biomechanics in sports? The monitoring of the movement. Simply monitoring of the movement. That is the basic importance of biomechanics. We can do the monitoring, we can do the performance enhancement, and we can do the injury prevention. These are the three main aspects of doing the biomechanical analysis. Okay, thank you. Yeah, good question. Thank you. Yeah, K. Ramu. K. Ramu. Yeah, okay. Ram Karamina. यस सर, थैंक यू सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो बायोमैकेनिक है, जो सुबह हम आए नहीं थे उस समय, और एक और मैं इसके लिए ये पूछना चाह रहा था, इसकी हम एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहे तो हमारा गेम खो खो है। खो खो के अकॉर्डिंग आप कौन से ग्रुप में हो? जी, ग्रुप थर्ड। ग्रुप थर्ड ना? ग्रुप थर्ड, अच्छा। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, और बाकी क्लासेस के लिए मैं कुछ अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। जी सर, एक और ये मैं पूछना चाह रहा था, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कुछ लेना चाहे उसकी रिकॉर्डिंग बायोमैकेनिकल, आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस की मिलेगी। बस जो आपकी क्लासेस चल रही है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं ये पूछना चाह रहा था, खो खो गेम से है, अगर इसकी एक्स्ट्रा बायोमैकेनिक अगर हम लेना चाहे की क्लास, वो फिर आप अपने कोचेस से बातें करिए उसके बारे में। आपके कोचेस से बात करिए, जो भी इंचार्ज है उससे बात कर लीजिए। तो ये तो कहाँ पता लगेगा हमारे कोचेस कौन है? और खो खो आपके कोच आपके ग्रुप में पता लगा होगा, आपकी जो मेन स्पोर्ट्स की क्लासेस लेते होंगे। जी, हमारे जो भी है, आई डोंट नो। हाँ, मैं पूछूंगा। ओके, थैंक यू जी। ओके, तपव्रता मंडल। सर गुड इवनिंग सर। बोलिए। हम पूछ रहे थे सर, जो आप बायोमेट्रिक गूगल में जो बुक बोले सर, उसका नाम थोड़ा एक बार बोल दीजिएगा। उसका नाम है बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। सर राइटर मैकगिनिस सबके राइटर है, MCGINNIS, मैकगिनिस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। या विनोद जी, विनोद पूछिए। जय हिंद सर। जय हिंद। ये जानना चाह रहे थे सर, ये शूटिंग का क्लास स्पेशल होगा कि ये सामूहिक में होगा, चलेगा सर? ये आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, चिंता मत करिए। आपके कोचेस से बात करिए प्लीज आप इस बारे में। थैंक यू सर। जी हर्षित गौर। हेलो, हर्षित गौर, हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर वो आप नोट्स के लिए बोल रहे थे, मुझे अवेयर नहीं है आपने नोट्स कहाँ पर भेजे। आपको मिल जाएंगे, मैंने कहा मिल जाएंगे आपको। मैंने अपनी तरफ से कोचेस को सबमिट कर दिए, कोचेस आपको सबमिट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। भरत कुमार, आप बड़ी देर से बैठे थे, मुझे देख रहा था आपको, बोलिए प्लीज। सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है सर, आप भेजे वो वीडियो भेजता बोले है ना सर।
अब वो कब मिल भेजते जाएगा, हैं? आपको मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, चिंता मत करिए आप। मैंने अपनी तरफ से भेज दिए हैं, आपको नहीं मिले होंगे क्योंकि आपके कोचेस के पास होंगे वो भी। नहीं सर, और एक चीज है सर, हमको हॉकी का क्लास कब चालू हुआ सर? आपको शाम तक पता लग जाएगा, प्लीज प्लीज ये बार बार रिपीट नहीं करें, शाम तक सब कुछ पता लग जाएगा प्लीज। जी, अर्पित मौर्य प्लीज, अर्पित मौर्य जी बोलिए। नहीं आवाज आ रहा है कोई। के रामू प्लीज बोलिए, के रामू प्लीज बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सुबह से तुम क्लास बोला है ना सर, वो हमको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि कुछ क्लासेस का कंफ्यूजन था जो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। आपको फिर से एक आपके ग्रुप में मैसेजेस आ जाएंगे कि आपको किस हिसाब से क्लासेस ज्वाइन करनी है। डोंट वरी, आपकी क्लासेस कोई भी नुकसान नहीं होगा। नो 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 लॉस विल बी देयर फॉर एनी स्टूडेंट एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द क्लासेस डन, राइट? ओके सर। बी दिलीप प्लीज। Sir, जी बोलिए। sir, what is your unit for ECG and EMG, sir? There is no unit. That is basically the muscle activity. That's a muscular activity. So there is no specific unit for that. There's a graphical representation basically. So that is the contraction. They give you the contraction timing, like how much contraction has been there, for how long the contraction was there. Okay, sir, thank you. Yeah, the swimming. I don't know who is this swimming. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर मेरी सुबह की क्लास मिस हो गई थी, तो आपको क्लास की मैं ग्रुप रिकॉर्डिंग 3 पे हूँ। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी प्लीज। जी जमाल खान टेक्निक बोलिए प्लीज। सर गुड इवनिंग। ये जो ईएमजी जो बोल रहे हैं आप, जो मतलब वीडियो को हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा मसल मतलब गेम में वर्किंग करता है, ऐसे कुछ। तो इसको सर जान के हमें क्या फायदा मिलेगा, मतलब हम कोर्स में क्या अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बता देंगे? मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगा कि आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, थैंक यू फॉर दैट, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। सीधी सी बात है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या काम है इसका। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक एक कोच को नहीं पता है कि ये चीजें हमारे किस काम आ सकती है, तब तक कोच उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे प्लेयर्स हैं, या फिर आप देखोगे कि ऐसी कंट्रीज जहां पे मेडल बड़े सारे आ रहे हैं, तो वहां पर जो फर्क आता है वो फर्क आता है स्पोर्ट्स साइंस का। और जब तक एक कोच को स्पोर्ट्स साइंस के बारे में नहीं पता होगा, तब तक वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। तब तक उसको उसका बेनिफिट नहीं पता, तब तक उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। और जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कहां पर कमी हो गई है, किस चीज पे काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि हम, अगर मान लीजिए कि आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर सारी सुविधा अवेलेबल है, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि हमें किस चीज से क्या फायदा मिल सकता है, मेरे काम की क्या चीजें हैं और मेरे काम की क्या चीजें नहीं है। इसलिए आपको बताया जा रहा है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जी अर्पित मौर्य प्लीज पूछिए। जी लास्ट 2 क्वेश्चन है बस, इसके बाद में नहीं। अर्पित मौर्य और भक्ति, बस दैट्स इट। जी भक्ति आप पूछिए प्लीज। भारती केवट, या अंकित आप पूछ, अर्पित आप पूछ लीजिए प्लीज। दोनों नहीं पूछ रहे, चलिए जमाल लास्ट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए प्लीज। जी सर मैं ये बोल रहा था, जो अभी आपने बोले ना, तो उसका मतलब आंसर शायद मुझे नहीं मिला, तो इसलिए फिर से पूछ रहा हूँ कि हमें फायदा क्या मिलेगा अगर मैं एनालाइज कर दिया कि चलो ये मसल वर्क करता है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बेनिफिट है मेरे स्पोर्ट्स में? सी फॉर आपका स्पोर्ट्स क्या है ये बताइए। स्विमिंग है। स्विमिंग है, चलिए अभी मैंने ना आपके स्विमिंग में एक रोटेटर का मसल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मान लीजिए कि मैंने अब मैंने मान लीजिए कि मैंने उसका ईएमजी एनालिसिस किया राइट साइड और लेफ्ट साइड के रोटेटर कफ का। मुझे ये पता लगा कि राइट साइड का जो लेवल है वो इस लेवल पर है, पर लेफ्ट साइड का थोड़ा सा कम है। तो मुझे क्या पता लग गया, मुझे पता लग गया कि मुझे लेफ्ट साइड के लेवल पे काम करना है, पहली चीज।
ठीक है। दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल दूसरे मसल्स ले लूं मैं कि मुझे एक वीडियो एनालिसिस से ये पता लगा कि राइट साइड का जो हाथ है वो ज्यादा स्पीड से आ रहा है कंपेयर टू लेफ्ट साइड के हाथ से। तो मुझे पता लग गया कि कंपैरिजन कहां पर कहां कमी रह रही है। मुझे ये पता लग गया कि ये वाला मसल जो है इसके कंपैरिजन में कम काम कर रहा है, या ये वाला मसल जो ऑप्टिमम करना चाहिए, हर किसी का एक रिसर्च वैल्यू होता है, एक नॉर्मल वैल्यू होता है, वो नॉर्मल वैल्यू तो काम कर रहा नहीं कर रहा वो हमें पता लग जाता है। तो ये पता लगाने के लिए हमको एनालिसिस करना जरूरी है। आपको ओके सर, थैंक यू। आपको ऐसे पता नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने अगर स्विमिंग करा दी प्लेयर को, आप सिर्फ अंदाजा लगाओगे, यार मेरे ख्याल से ये हो रहा होगा, मेरे ख्याल से वो हो रहा होगा। तो श्योरिटी के लिए आपको स्पोर्ट्स साइंस चाहिए। सर अगर कोई मतलब बच्चा जो है वो अगर बोलता है कि मेरा ये पेन करता है, मतलब ये साइड शोल्डर पेन करता है, तो हमें वो चीज पता चलता है कि शायद इसमें वीक है तो इसलिए वो नहीं पेन करता है। नहीं 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 नहीं, ये आपको बहुत लो लेवल में पता लगेगा। अगर आप काम करना चाहते हो एलिट लेवल पर, जहां पर प्लेयर जो है वो बिल्कुल तैयार है चीजों को, वहां पर छोटी छोटी चीजें होती है जिन पे फोकस करने की जरूरत होती है। और ये छोटी छोटी चीजें आपको ऐसे पता नहीं लगेगी, कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो वहां पर आपको कैसे पता लगेगा? वहां पर ये एनालिसिस करनी पड़ेगी। सही है। मैं बात कर रहा हूँ एलिट हाँ लेवल, राइट। हाँ, ठीक है, समझ गया। इसके लिए ये चीज अवेलेबल, मतलब ये चीज चाहिए जो जी ईएमजी और जी ईसीजी। जी। थैंक यू सर। चले गाइस, थैंक यू थैंक यू। आई एम सॉरी, 4:30 बजे मेरा कोई दूसरा मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। 4 बजे तक टाइम था। थैंक यू सो मच।
you.